हेलो दोस्तों, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 2 जून के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने किस नाम से पृथ्वी के समान एक ग्रह की खोज की है? तो दोस्तों इसका नाम है, इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रॉक्सिमा बी। दोस्तों यहाँ बी बना लें, प्रॉक्सिमा बी नाम का है कि उन्होंने ग्रह खोजा जो पृथ्वी का 1.17 गुना बड़ा है। और इसे खोजा किससे गया है? तो दोस्तों इसे खोजने का काम किया है एक स्ट्रेटोग्राफर यानी वक्रमापी ने। दोनों का नाम है हार्पस और दूसरे का नाम है एस्प्रेसो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक एक तारा है और इसी के पास स्थित है यह ग्रह जिसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा बी। दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो यह सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है और इसी का चक्कर लगा रहा है दोस्तों ये ग्रह जिसका नाम है प्रॉक्सिमा बी। दोस्तों पृथ्वी के पास सबसे जो तारा है सूर्य के अलावा वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा जो होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है? साइरस। तो दोस्तों ये 2 प्रश्न स्टैटिक्स में आप याद रखेंगे कि साइरस और प्रॉक्सिमा सेंचुरी 2 तारे हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है सूर्य के बाद, और साइरस जो है वो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सूर्य के बाद का सबसे चमकीला तारा है। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों देखते हैं, देश में कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने, जो कि हमारे किसके अंतर्गत काम करता है? हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। दोस्तों राष्ट्रीय सुपर मॉडल क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाएगा? कोविड-19 के मरीजों की पूरी गणना की जाएगी, क्योंकि पहला मरीज कब आया, कितने लोग इन्फेक्टेड हुए, कितने लोगों में कोई लक्षण नहीं थे, कितने लोगों में कौन कौन से लक्षण थे, कितने लोगों की मृत्यु हुई, किस क्षेत्र में कैसे लोगों की मृत्यु हुई और किन किन लोगों को कोविड-19 ने ज़्यादा प्रभावित किया है। तो दोस्तों इसी को नाम दिया कोविड-19 भारत राष्ट्रीय सुपर मॉडल। दोस्तों बात करते हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर की, तो कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। दोस्तों इसी ने मेडिकल साइंस ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें दोस्तों, इन्होंने एक ग्लूकोमीटर बनाया है जो आपके शरीर में किसकी जांच करता है? ग्लूकोमीटर जो किसकी जांच करता है? आपके ग्लूकोज की जांच करता है। और DRDO की बात करें तो DRDO की को आपको लोगों को पता ही है, DRDO ने क्या बनाया है? एक UV ब्लास्टर बनाया है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करता है? कोरोना वायरस को नष्ट कर सकता है। परिवार कल्याण मंत्रालय की बात करें तो इसके मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बनी है। तो दोस्तों अभी अभी आपने अगर न्यूज में देखा होगा तो एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स क्या कर रही है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या किया है उसने? 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है जिनका नाम है डक्सल जी हर्ली, रॉबर्ट एल बेनकेन। तो दोस्तों आपको पता है स्पेसएक्स बहुत बड़ी कंपनी जो टेस्ला नामक कार बनाती है, हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और जिसके CEO कौन है? एलन मस्क। दोस्तों आपको आपसे पूछा जा सकता है कि एलन मस्क किस कंपनी के CEO हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पेसएक्स के CEO हैं। दोस्तों आपको पता है कि एलन मस्क एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो पेपाल के संस्थापक थे और पेपाल को बेचने के बाद eBay को बेच दिया उन्होंने, और जो $16 मिलियन का रकम मिला वो क्या करते हैं? अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगाने का काम वो इस समय कर रहे हैं। दोस्तों बात करें तो इसमें उनकी सहायता किसने करी थी? तो नासा ने। अब दोस्तों देखिए ये अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा प्रमुख बात है, क्योंकि अमेरिका जितने भी अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है वो अपने कट्टर विरोधी रूस के सुयूज से भेजता है। रूस के पास एक इसके स्पेस क्राफ्ट है, उसका नाम है सुयूज से वो भेजता था, लेकिन अब उसकी क्या होगी? रूस पर निर्भरता जो है वो खत्म हो जाएगी। और इस यान को उन्होंने नाम दिया था स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन, और इसके लिए उन्होंने जो रॉकेट इस्तेमाल किया था वो भी स्पेसएक्स के द्वारा ही बनाया गया जिसका नाम क्या है? फाल्कन 9, और यह दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। तो दोस्तों ये सभी आपको याद रखना है। अमेजन की बात करें दोस्तों तो अमेजन की CEO का नाम है जेफ बेजोस, और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके प्रमुख आप जानते ही हैं कि कौन है? बिल गेट्स। और गूगल की बात करें तो गूगल के प्रमुख जो हैं सुंदर पिचाई हैं, और गूगल की कंपनी जो है पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के भी CEO कौन है? सुंदर पिचाई ही हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो विप्रो के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों विप्रो के जो नए CEO बने हैं उनका नाम है थियरी
डेलफोर्ड। थियरी डेलफोर्ड क्या बन गया दोस्तों? विप्रो के नए सीईओ हैं। विप्रो को आपको पता है कि ये भारत की एक दिग्गज आईटी कंपनी है, जिसके संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी हैं, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1945 में की गई है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? बेंगलुरु कर्नाटक में है। और यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो साइरस मिस्त्री किसके सीईओ थे दोस्तों? तो वो टाटा के सीईओ थे, लेकिन अब ये हट गए यहाँ पर टाटा से। अगर बात करें अबिद अली नीमचवाला की, तो ये विप्रो की संस्था इस समय सीईओ हैं, लेकिन इसके बाद अब कौन बन जाएंगे? थियरी डेलफोर्ड। और माइकल पात्रा की बात करें दोस्तों, तो आपको पता है कि ये क्या हैं? आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। जो 4 गवर्नर हैं उनमें से एक कौन है? माइकल पात्रा हैं। हाल ही में चर्चा में रहा मियामी बूम रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मियामी बूम रिजर्व फॉरेस्ट जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हैं। और यहाँ पे राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। और यहाँ पर टाइगर रिजर्व की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग और यहाँ पर दोस्तों नामदफा 3 टाइगर रिजर्व हैं। और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर हार्नबिल नामक एक बड़ा प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है, जो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों हार्नबिल की बात करें तो हार्नबिल महोत्सव 3 जगह मनाया जाता है। पहला मुख्य रूप से वो तो मनाया जाता है नागालैंड में, और उसके बाद वो मनाया जाता है दोस्तों कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और उसके बाद वो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? पहली बार मनाया गया इस बार कहाँ पर? त्रिपुरा में दोस्तों मनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों देखते हैं बिहार के किस जिले में भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई है? तो दोस्तों बिहार के भागलपुर जिले में पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई गई। दोस्तों वेधशाला से आप समझ रहे होंगे कि ये कोई बहुत बड़ा स्पेस में काम किया जाता है, लेकिन वेधशाला की अंग्रेजी जो होती है ऑब्जर्वेटरी होती है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब निगरानी करने वाला। तो दोस्तों ये डॉल्फिन के निगरानी करने वाला क्या होगा? पहला जो वेधशाला होगी, यानी ऑब्जर्वेटरी होगी। दोस्तों भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में बड़े सारे चीजें बनाई गई हैं। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां पर बनाया गया है? कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में। भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पर बनाया गया है? भागलपुर में। भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला भी कहां बनाया गया है? भागलपुर में। और दोस्तों आपको पता है कि डॉल्फिन संरक्षण केंद्र भी कहाँ पर है? वो भी भागलपुर में ही है दोस्तों। और आपको पता है मधुबनी की बात करें तो मधुबनी में क्या है? मखाना यहाँ का प्रसिद्ध है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। मुजफ्फरपुर का क्या दोस्तों प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है, जिसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। और सासाराम में आपको पता है कि एक प्रमुख शासक शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य किसे चुना गया? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख नरेंद्र बत्रा को क्या किया गया? ओलंपिक चैनल आयोग का क्या किया? चुना गया है, सदस्य चुना गया। दोस्तों बात करें ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की बात करें तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है थॉमस बाच इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के जो क्या हैं? अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2019-20 में भारत के जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ या रहेगा? तो दोस्तों भारत में जो जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है वो कितनी दर्ज की गई है? 4.2%। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि पिछले 11 सालों का सबसे न्यूनतम जीडीपी ग्रोथ है, जो कि 4.2 है। यानी कि 2008 की रिसेशन यानी कि मंदी के बाद अब तक का ये सबसे क्या है? न्यूनतम जीडीपी ग्रोथ है, जो कि देखा गया है। दोस्तों ये 2019-20 का है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 2019 और 20 का है, जबकि 2020 और 21 का बहुत ही खराब होने वाला, कई लोग तो कह रहे हैं कि 0 होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों देखते हैं विश्व मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस 2020 का विषय क्या था? तो दोस्तों मानसिक धर्म यानी पीरियड्स जो महिलाओं में देखे जाते हैं, इसका जो थीम था उसका नाम था पीरियड इन पैंडेमिक। तो दोस्तों इसमें कई सारे तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए थीम बनाया गया कि आपके महामारी के काल में क्या है? पीरियड यानी मासिक धर्म की बात की गई। तो दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है कब?
28 मई दोस्तों, इसे हम कवर करना चाहते थे लेकिन भूल गए क्योंकि काफ़ी पीछे का दिवस है। 28 मई यानी 5 और 28 को मनाया जाता है, क्योंकि ये इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि पीरियड का जो चक्र होता है वो प्रत्येक 28वें दिन आता है और जो कितने दिनों तक चलता है, 5 दिनों तक चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि पाँचवा महीना और 28 तारीख इसीलिए यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों आई विल डू की बात आप करते हैं तो ये क्या है, विश्व कैंसर दिवस की थीम थी। अगली बात करें दोस्तों तो केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं। तो जल जीवन मिशन के लिए दोस्तों भारत सरकार ने बिहार को कितने रुपए दिए हैं, 1832 करोड़ यानी 1832 करोड़ रुपए दिए हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन की बात करें तो ये कौन चला रहा है, भारत का जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जोधपुर से सांसद हैं। और इसका लक्ष्य है 2024 तक हर घर को साफ जल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए सरकार ने कितने रुपए मंजूर किए हैं, 3,60,000 करोड़ रुपए दोस्तों भारत सरकार ने मंजूर किए हैं। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ आपको कल ही हमने बताया था कि 445 करोड़ उन्होंने छत्तीसगढ़ के भी लॉन्च किए, 445 करोड़ रुपए, 1832 करोड़ किसके लिए लॉन्च किए गए हैं, बिहार के लिए लॉन्च किए गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए 1407 यानी 1407 करोड़ भारत सरकार ने किसके लिए लॉन्च किए हैं, असम के लिए भी लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि सभी को साफ जल उपलब्ध करवाया जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। हमारा सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगर हमारा ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे अपने किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और दोस्तों इसी के साथ कुछ जरूरी सूचना कि जल्द ही हम मई के प्रमुख दिवस और राष्ट्रीय उद्यानों की एक सीरीज का वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, टेक केयर।